बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन। भारत का गुरूर खाक में मिल गया है। नरेंद्र मोदी जिसका गुरूर, जिसका तकब्बुर, जिसकी रौनक आसमान से बातें करती थी, आज वो ढेर हुआ है। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद चीनी एयरपोर्ट पर लैंड होते ही नरेंद्र मोदी के साथ जो हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है। चीन ने ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को रुस्वा किया है, बल्कि इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देकर एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो नरेंद्र मोदी के भारत को पहुंचा दिया है। वो भारतीय मीडिया जो एक दौर में हेडलाइन लगाया करता था कि शी जिनपिंग जो है वो मोदी और ट्रंप की दोस्ती से खौफजदा है और शी जिनपिंग की टांगें कांप गई हैं और चीन को हमने कहीं का नहीं छोड़ा। आज वही भारतीय मीडिया यह कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की दोस्ती से खौफजदा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे ही लैंड हुआ, भारत के गुब्बारे से हवा निकली है। एससीओ इजलास के लिए पहुंचने वाला मोदी किसके हत्थे चढ़ा है, ये सारी की सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले आप जरा ये सुनें कि किस चाइना के साथ की आप बात कर रहे हैं जिसने गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद किए। वो पुरानी बात, आपने कहा कि भाई सीमा पर विवाद होता है। एक तरफ तो एक जवान के लिए 10 जवानों के सर काटने जैसे चुनावी भाषण देते थे सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज की डेट में हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसी जिसके खून से हाथ लथपथ हो उस पर आप बात करने की बात करते। जी नाज़रीन इकराम, आपने जरा ये वीडियो सुनी। भारतीय मीडिया चूंकि अब ये बात कर रहा है कि जी हमने चीन से अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर करने हैं, तो अब जरा आप भारतीय मीडिया पर होने वाली बातें और आवाजें देख लें। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया और अब कांग्रेस ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने चीन के आगे भी सरेंडर किया है। गुलवान वैली में होने वाली जंग जिसमें भारत के फौजी मारे गए थे, उस जंग के बाद भारत ने चीन पर कुछ पाबंदियां लगाई। चीन ने भी भारत पर पाबंदियां लगाई। चीन ने वो पाबंदियां नहीं हटाई, लेकिन भारत ने वो सारी पाबंदियां हटा दी। और नरेंद्र मोदी इस एससीओ के समिट में किस तरह मुंह उठा के जा रहा है। ये भारत मई वाली जंग के अंदर जो पाकिस्तान और भारत की जंग थी, उसके बाद तुर्की, अजरबैजान, बांग्लादेश और चीन को तुन के रखने का इरादा रखता था। लेकिन फिर दरअसल हुआ ये कि माई बाप जो है डोनाल्ड ट्रंप, उसने इन्हें डिसोन कर दिया। ये अनाथ हो गई नरेंद्र मोदी की हुकूमत और अब नए माई बाप की तलाश में सदर शी जिनपिंग के आगे हाथ फैलाए जा रहे हैं। चाइना ने लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर भारत को सरप्राइजेस दिए। अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम बरकरार रखा और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज के नाम चाइनीज कर दिए। दूसरा बड़ा कदम, भारत के साथ जो चाइना का बॉर्डर है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 85% भारत का पानी चीन के हाथ में। फिर इसके साथ ही साथ भारत का दौरा किया चीनी वजीर खारजा ने, पाकिस्तान आए और एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी। वो डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट दे सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा नेबर डिप्लोमेसी में, हमसाया डिप्लोमेसी में पाकिस्तान नंबर 1, उसके अलावा कोई बात नहीं। अब नरेंद्र मोदी उसी एससीओ के समिट में गया जहां पर पिछले महीने राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर्स का जो समिट था उसमें चीन गया। वहां पर राजनाथ सिंह ने एलामिये पे दस्तखत नहीं किए, मुंह बना के, नाराज होके, कुट्टी होके आ गया कि मैं नहीं करता इस पे साइन, इसमें पहलगाम में पाकिस्तान का जिक्र करो। लेकिन अब वही नरेंद्र मोदी जो है वो चाइना के शहर तियानजिन, जहां पर एससीओ का समिट हो रहा है, और याद रखिएगा ये स्टेट विजिट नहीं है। ये स्टेट विजिट क्यों नहीं है? स्टेट विजिट वो होता है जिसमें आप किसी समिट के अलावा किसी मुल्क में जाते हैं। अब यहां पर एक समिट हो रहा है, एससीओ के जितने मेंबर कंट्रीज हैं वो इनवाइटेड है। बट नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों के अंदर जानबूझकर वो तमाम तर समिट्स अवॉइड करता रहा जो चाइना में होते हैं। अब सदर शी जिनपिंग जो है उसके आगे लेटना तो है, लेकिन आज बाजाब्ता तौर पर एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जो है वो 7 साल बाद चीन के अंदर जैसे ही लैंड हुआ, पाकिस्तान के वजीर आजम भी गए। और ये याद रखिएगा, ये जो प्रोटोकॉल होता है ना किसी भी मुल्क के सरबराह को, वो उस सरबराह के लिए नहीं होता, वो उस मुल्क के लिए और उस मुल्क के अवाम के लिए होता है। इस चीज को आपने ज़हन नशीन रखना है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए ऐसे लग रहा था मेला लगा हुआ। नरेंद्र मोदी जब आया तो नरेंद्र मोदी की अपनी एम्बेसी का स्टाफ तो था, जो इंडियन एम्बेसी है बीजिंग में, जो चाइना के अंदर इनका डिप्लोमैटिक स्टाफ है। लेकिन जो चाइना है उसने अपना लोअर ऑफिशियल्स भेजे और बिल्कुल ऐसे लग रहा था अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के आसपास जमघटा था, 15-20 ऑफिशियल्स, नरेंद्र मोदी के लिए 2-3 ऑफिशियल्स भेजे। फिर आप यही देख लें कि जी टाइम्स नाउ कहता था 2024 में कि जी शी जिनपिंग जो है वो मोदी और ट्रंप की दोस्ती से खौफजदा है। अब 2025 में कहते हैं कि ट्रंप इनकी दोस्ती से खौफजदा है। फिर एक और काम हुआ नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी जो है ना वो अपने ही मीडिया, नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है ना और इनका जो सोशल मीडिया है, वो नरेंद्र मोदी को मजीद एक्सपोज करता जा रहा है। इस बेचारे की हालत बड़ी खराब हो गई है। अब नाज़रीन इकराम क्या हुआ है जी, इन्होंने एक तस्वीर जारी कर दी है और उस तस्वीर के अंदर
ड्रोन्स के जरिए फजा के अंदर लिखा हुआ है मोदी वेलकम टू चाइना। अब जब इसे कंफर्म किया गया और अब अपना ही भारतीय मीडिया जो है इनका वो ये बता रहा है और वो बताने पर मजबूर हो रहा है कि जी नहीं, वो जो हमने पहले खबर चलाई थी वो जाली थी, चाइना में ऐसा कोई इस्तकबाल नहीं हुआ। फिर इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जो है उसकी एक अपनी चीज है, इसकी एक अपनी वीडियो सामने आ रही है जिसमें ये चाइना को ललकार रहा था, चाइना के वाले से चीजें कह रहा था। और इस सारी सूरत हाल में इस वक्त नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो, जिसे आप कहते हैं ना कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब एक खबर ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा सरप्राइज देना। डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये वही भारत है जिसके J10C इस वक्त चाइना के अंदर जो सोशल मीडिया है उसने नरेंद्र मोदी को इतना जलील और ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा J10C ने जब राफेल गिराए थे उस वक्त ही चाइनीज सोशल मीडिया तो उठ गया, उधर इतनी मीम्स, सॉन्ग्स, रील्स और इस तरह की उन्होंने चीजें की। और इस वक्त भी चाइनीज जो सोशल मीडिया और चाइनीज मीडिया है वो एंजॉय कर रहा है नरेंद्र मोदी की सूरत हाल को। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान और चाइना इस वक्त भारत को यह लग रहा है, देखें भारतीय मीडिया के अंदर अब ये बातें होना शुरू हो गई जो उनके एक्सट्रीमिस्ट लोग, अब किस मुंह से अर्नब गोस्वामी चाइना के फजाइल बयान करेगा, किस मुंह से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी और इनके ये सारे टाइम्स नाउ अब तक और ये सारे चैनल्स जो हैं वॉर मॉन्गरिंग करने वाले, नफरत का कारोबार करने वाले, ये किस मुंह से चीन के फजाइल बयान करेंगे कि जी चाइना के साथ हमने इकट्ठे होना है। ये सबको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है, ये सबको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले हैं, ये इन्हें भी पता है कि भाई हम कितने पानी में, हमारी औकात क्या है, हमारी वर्थ क्या है। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इस एक मूव से कि नरेंद्र मोदी चाइना गया और वहां पर उसे जीरो प्रोटोकॉल दिया गया, इस चीज से भी अब यह बात वाज़ेह हो गई है कि चीन ने एक क्लियर कट मैसेज जो है वो नरेंद्र मोदी को दे दिया है कि आप इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर किसी भी तरह से कोई ऐसी अनइमेजिनेबल एक्सपेक्टेशन हमसे ना रखिएगा। अच्छा, भारतीय मीडिया ने पिछले दिनों खबर चलाई कि चाइना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है ना वो इस वक्त चीन जो है वो उसके ऊपर से बैन हटा रहा है इंडिया के लिए, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। यानी इस वक्त भारत जो है वो क्वाड, और चाइना रियलाइजेस दिस फैक्ट कि भाई इंडिया जो है वो तो पिछले 10 साल अपनी दुकान चलाता रहा वेस्ट को बता के कि मैं चाइना को तुम दूंगा, मैं चाइना के साथ ये कर दूंगा, मैं चाइना के साथ वो कर दूंगा, मेरे पे इन्वेस्ट करो। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी के साथ चीन पहुंचते सदर शी जिनपिंग ने करवा दिया है ना, और नरेंद्र मोदी जो है वो अब चाइनीज मीडिया के हत्थे चढ़ गया, उसके साथ ही साथ इंडियन मीडिया के हत्थे चढ़ गया, क्योंकि उनके लिए भी अब प्रॉब्लम है। इंडियन मीडिया पाक भारत जंग के बाद वैसे ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है। अब ऑल्दो वो इसे कह रहे हैं कि ये वो, लेकिन वो साथ अब ना एक हल्की सी स्टेटमेंट भी लगा रहे हैं गोदी मीडिया वाले कि मोदी जी देख लीजिएगा चीन के साथ दोस्ती, क्या चीन अच्छा दोस्त साबित। ओ भाई, अगलों ने करनी है कि नहीं पहले, ये तो पहले अगलों से पूछ लो, चाइना वालों से, इस चीज को भी तो समझो। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में ये जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, एससीओ समिट के दौरान अभी नरेंद्र मोदी के लिए हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ मजीद एम्बैरसमेंट्स हैं। मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के लिए इन द कमिंग डेज जो है कुछ मजीद एम्बैरसमेंट्स जो हैं वो आने वाली हैं। एंड लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। डू शेयर दिस वीडियो। और ये एससीओ समिट के जितने दिन हैं इनमें बहुत कुछ अभी मजीद सामने आना है, और स्पेसिफिकली हमारी नजर एससीओ के समिट के ऐलामिये पर होगी, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होगा जो नरेंद्र मोदी शायद इस दफा राजनाथ की तरह साइन करने से भी भाग जाए और मुंह की खाकर चीन से वापस आए, क्योंकि इम्कानात और तमाम तर इंडिकेटर्स इसी जानिब क्लियर हमें वाज़ेह इशारा दे रहे हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।